नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री मोदी को मिला कुवैत का सर्वोच्च सम्मान, ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर पाने वाले पहले प्रधानमंत्री बने। अब तक 20 देश कर चुके हैं सम्मानित। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुवैत के दूसरे दिन कुवैत के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह सम्मान कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जबर अल सबा ने दिया। यह सम्मान पाने वाले मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। दरअसल दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी को किसी भी देश से मिलने वाला यह उनका 20वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। दोस्तों, ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर कुवैत का एक नाइटहुड ऑर्डर है। यह अवार्ड दोस्ती की निशानी के तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्षों और विदेशी शासकों और विदेशी शाही परिवार के सदस्यों को दिया जाता है। इससे पहले यह पुरस्कार बिल क्लिंटन, प्रिंस चार्ल्स और जॉर्ज बुश जैसे विदेशी नेताओं को दिया जा चुका है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। भारत की ताकत ने अमेरिका को किया मजबूर, बदलना पड़ा यह कानून, पाक चीन के लिए झटका। जी हां दोस्तों, पूरी दुनिया में आज भारत की ताकत और इसकी क्षमता का डंका बज रहा है। विश्व के सभी देश आज भारत की ताकत का लोहा मान रहे हैं। वहीं दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर कहा जाने वाला अमेरिका भी भारत से दोस्ती निभाने के लिए अपने कानून में बदलाव कर रहा है। दरअसल दोस्तों, मिसाइल टेक्नोलॉजी और अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की ताकत और क्षमता ने अमेरिका को मजबूर कर दिया है कि वह अपने पुराने कानून को भारत के पक्ष में ढाल दे। दरअसल दोस्तों, अमेरिकी प्रशासन ने हाल ही में एक फैसला लिया। व्हाइट हाउस के प्रिंसिपल डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन फाइनर ने यह घोषणा की है कि अमेरिका अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम MTCR के तहत निर्यात नियंत्रण नीतियों में बदलाव कर रहा है। दोस्तों, अमेरिका के इस कानून में बदलाव का उद्देश्य भारत और अमेरिका के बीच अंतरिक्ष और मिसाइल क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करना है। चलिए जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, चुनाव नियम बदलना सरकार की सोची समझी साजिश थी, यह इलेक्शन कमीशन की आजादी पर हमला। केंद्र ने कहा था पोलिंग बूथ के फुटेज सार्वजनिक नहीं होंगे। जी हां दोस्तों, वोटिंग नियमों में बदलाव को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि मोदी सरकार ने चुनाव आयोग ECI की स्वतंत्रता पर हमला कर दिया है। रविवार सुबह एक्स पर पोस्ट में उन्होंने कहा कि पहले मोदी सरकार ने CGI को चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करने वाले पैनल से हटा दिया था और अब वे चुनावी जानकारी को जनता से छिपाना चाह रहे हैं। यह सरकार की सोची समझी साजिश है। जब भी कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन को वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने और EVM में ट्रांसपेरेंसी के बारे में लिखा तो ECI ने अपमानजनक लहजे में जवाब दिया और हमारी शिकायतों को भी स्वीकार नहीं किया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। अल्लू अर्जुन के घर में तोड़फोड़, आरोपी उस्मानिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट। भगदड़ में मरने वाली महिला के परिवार को 1 करोड़ रुपए देने की मांग। जी हां दोस्तों, एक्टर अल्लू अर्जुन के हैदराबाद स्थित घर के बाहर उस्मानिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने तोड़फोड़ की। इस मामले में पुलिस ने 8 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। ये लोग एक्टर के घर में जबरन घुसने की कोशिश कर रहे थे। वे पुष्पा 2 के प्रीमियर के दौरान संध्या थिएटर में मची भगदड़ में मारी गई महिला के परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। इस घटना के कुछ समय पहले ही अल्लू अर्जुन ने पोस्ट करके कहा था कि मैं अपने सभी फैंस से अपील करता हूं कि वे हमेशा की तरह जिम्मेदारी से अपनी भावनाएं व्यक्त करें। ऑनलाइन और ऑफलाइन किसी भी प्रकार की अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल न करें, ना ही किसी से गलत व्यवहार करें। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के काफिले की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, पुलिस कर्मियों को आई चोटें। जी हां दोस्तों, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के काफिले की गाड़ी का पाली में एक्सीडेंट हो गया। काफिले में चल रही पुलिस की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। इसमें 4 से 5 जवानों को मामूली चोटें आई है। घटना के बाद वसुंधरा राजे ने अपनी गाड़ी रोककर उन घायल पुलिस के जवानों का हालचाल भी जाना। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। अमित शाह के इस्तीफे के लिए कांग्रेस कैंपेन चलाएगी। 26 जनवरी तक देश भर में प्रदर्शन होंगे। संसद में अंबेडकर पर गृह मंत्री के बयान का है मामला। जी हां दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह की इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी अगले साल 26 जनवरी तक देश भर में कैंपेन चलाएगी। 22 और 23 दिसंबर को कांग्रेस के नेता 150 से ज्यादा शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 24 मार्च को कलेक्ट्रेट पर मार्च निकालेंगे। 27 दिसंबर को कर्नाटक के बेलगावी में पार्टी की बड़ी रैली भी होगी। कांग्रेस महासचिव केशव वेणुगोपाल ने रविवार को बताया कि संसद सत्र में संविधान पर चर्चा के दौरान अमित शाह ने अपने भाषण में बाबा साहेब का अपमान किया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। रोजगार मेले में 71,000 युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर सौंपेंगे प्रधानमंत्री मोदी, देंगे सरकारी जॉब। जी हां दोस्तों, देश में 2 साल से रोजगार मेला के जरिए लाखों युवाओं को सरकारी जॉब दिए जा चुके हैं और इसी कड़ी में साल 2024 का आखिरी रोजगार मेला आयोजित होने जा रहा है। इसमें दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को भर्ती अभियान रोजगार मेला के तहत करीब 71,000 युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर सौंपेंगे। प्रधानमंत्री इस मौके पर युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने
रविवार को एक बयान में यह जानकारी दी है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। हमारी योजनाओं को लागू कर रही है आम आदमी पार्टी, मनोज तिवारी ने किया दावा, केजरीवाल ने शेयर कर दिया पुराना वीडियो। जी हां दोस्तों, दिल्ली में अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर सियासत गरमाने लगी है। आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी चुनावी तैयारियां तेज कर दी है। इसके साथ ही आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी हो गया है। इसी क्रम में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल वही कर रहे हैं जो भाजपा अपने राज्यों में कर रही है, और वह भी तब जब उनकी सरकार जाने वाली है। वह पिछले 10 साल से सत्ता में है और उन्होंने किसी महिला को 10 रुपए भी नहीं दिए। वह 10 साल से सत्ता में है और उन्होंने किसी महिला को कोई लाभ नहीं दिया। उन्हें महिलाओं को लाभ देना ही था तो 2100 रुपए पहले ही दे देने चाहिए थे, लेकिन अब सरकार जाते समय इसकी घोषणा क्यों कर रहे हैं। इसके बाद आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने पलटवार किया। उन्होंने नाम लिए बिना कहा कि आज किसी ने मुझे बीजेपी के एक सीनियर नेता का यह वीडियो भेज दिया। आने वाले दिल्ली चुनाव का यह इनका संकल्प पत्र है, यह इनका मैनिफेस्टो है, यह इनकी गारंटी है कि जो केजरीवाल दे रहा है हम उसको 5 गुना देंगे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। भारत ने विमेंस अंडर 19 एशिया कप जीता, फाइनल में बांग्लादेश को धूल चटाई, 41 रनों से जीता मुकाबला, त्रिशा ने अर्धशतक लगाया। जी हां दोस्तों, भारत ने विमेंस अंडर 19 एशिया कप का खिताब जीत लिया है। यह विमेंस अंडर 19 एशिया कप का पहला एडिशन है। टीम ने रविवार 22 दिसंबर को कुआलालंपुर में बांग्लादेश अंडर 19 को 41 रन से हरा दिया। बांग्लादेश की कप्तान सुमैया अख्तर ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया था। भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 117 रन बनाए। जवाब में बांग्लादेश का नियमित अंतराल पर विकेट गिरता रहा और टीम 18.3 ओवर में 76 रन पर ऑल आउट हो गई। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बेंगलुरु में भर भर कर आएंगे लोग, रहना हो जाएगा मुश्किल, नारायण मूर्ति ने क्यों दे डाली चेतावनी। दरअसल दोस्तों आईटी कंपनी इन्फोसिस के को फाउंडर नारायण मूर्ति ने जलवायु में तेजी से हो रहे परिवर्तन को लेकर चेतावनी दी है। उनका कहना है कि जिस तरह से तापमान और मौसम के पैटर्न में बदलाव हो रहा है, इसे देखते हुए इस ओर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ऐसे में बेंगलुरु, पुणे और हैदराबाद जैसे शहरों में बड़े पैमाने पर उन जगहों से लोग आकर बसने लगेंगे जो रहने लायक नहीं रह जाएंगे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। विदेश मंत्री जयशंकर बोले, किसी वीटो के चलते भारत अपने फैसले नहीं लेगा। हमारी आजादी को न्यूट्रलिटी से कंफ्यूज न करें, हम वही करेंगे जो राष्ट्र हित में होगा। जी हां दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को कहा कि भारत कभी भी दूसरों को अपनी पसंद पर वीटो करने की अनुमति नहीं दे सकता। मुंबई के एक कार्यक्रम में उन्होंने वीडियो मैसेज में कहा कि भारत अपने राष्ट्रीय हित और वैश्विक भलाई के लिए जो भी सही होगा उसे बिना डरे करेगा। जयशंकर ने कहा कि भारत वैश्विक स्तर पर जब और गहराई से जुड़ता है तो उसके परिणाम गहरे होते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि भारत की समृद्ध विरासत से दुनिया को बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। क्रिसमस मार्केट अटैक के आरोपी को डिपोर्ट नहीं करेगा जर्मनी। सऊदी नागरिक ने 200 लोगों को कुचल डाला था। मस्क बोले, आरोपी से हमदर्दी खतरनाक है। जी हां दोस्तों, जर्मन सरकार ने क्रिसमस मार्केट पर तेज रफ्तार कार से हमला करने वाले आरोपी को सऊदी अरब डिपोर्ट करने से इनकार कर दिया। जर्मन सरकार के इस फैसले पर नाराजगी जताते हुए एलन मस्क ने कहा कि आरोपी से यह हमदर्दी खतरनाक है। दरअसल दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, शुक्रवार को एक सऊदी डॉक्टर ने जर्मनी के मैग्डेबर्ग शहर के क्रिसमस मार्केट में तेज रफ्तार कार से सैकड़ों लोगों को रोक दिया था। इस हमले में 5 लोग मारे गए थे जबकि 200 लोग घायल हुए थे। घायलों में 7 भारतीय भी शामिल हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। दिल्ली स्कूल में बम की धमकी भाई बहन ने दी थी। ईमेल भेजा था ताकि परीक्षा टल जाए। इसी महीने 3 बार स्कूलों को धमकियां मिली। जी हां दोस्तों, दिल्ली के 3 स्कूलों में बम की धमकी वहां पढ़ने वाले 2 छात्रों ने ही दी थी। दोनों भाई बहन थे। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने रविवार को इस बात की जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि काउंसलिंग के दौरान छात्रों ने माना कि उन्होंने ईमेल के जरिए 3 स्कूलों को बम की धमकी दी थी। वे चाहते थे कि एग्जाम टाल दिए जाएं। उन्होंने पहले की घटनाओं से धमकी भेजने का आइडिया लिया था। दरअसल दोस्तों पुलिस को छात्रों ने बताया कि उन्होंने एग्जाम की तैयारी नहीं की थी, ऐसे में वे एग्जाम को टालना चाहते थे। पुलिस ने बताया कि दोनों छात्र थे, इसलिए काउंसलिंग के बाद उन्हें छोड़ दिया गया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। एपिगेमिया के को फाउंडर रोहन मीरचंदानी का हार्ट अटैक से हो गया निधन। 42 साल के थे। इनकी एमएफसीजी कंपनी ग्रीक योगार्ट के लिए फेमस है। जी हां दोस्तों, एमएफसीजी कंपनी एपिगेमिया के को फाउंडर रोहन मीरचंदानी का निधन हो गया है। वे 42 साल के थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक रोहन की मृत्यु 21 दिसंबर की देर रात हार्ट अटैक से हो गई है। मीरचंदानी ने 2013 में ड्रम्स फूड इंटरनेशनल की शुरुआत की थी, जो एपिगेमिया की पेरेंट कंपनी है। एपिगेमिया भारत के बड़े ग्रीक योगार्ट ब्रांड में से एक है।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। यूपी में बिजली बिल में छूट पाने का मौका, लाभ के लिए फटाफट करें पंजीकरण, लास्ट डेट आने वाली है। जी हां दोस्तों, बिजली विभाग ने उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी योजना शुरू कर दी है। दरअसल दोस्तों 15 दिसंबर 2024 से एक मुश्त समाधान योजना लागू की गई है जो कि 31 जनवरी 2025 तक चलेगी। इस योजना का उद्देश्य बकाया बिजली बिलों का निपटारा करना है, जिसमें उपभोक्ताओं को सरचार्ज में पूरी छूट दी जाएगी। योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को पंजीकरण कराना होगा और पंजीकरण के समय बकाया बिल का 30% भुगतान करना अनिवार्य है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। श्रीनगर में पारा -8 डिग्री के नीचे, झरनों का पानी जम गया। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी का अलर्ट, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और एमपी में बारिश का है अनुमान। जी हां दोस्तों, देश के उत्तरी राज्यों में तेज सर्दी का दौर जारी है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में तापमान 0 डिग्री के नीचे बना हुआ है। हिमाचल में आज बर्फबारी का भी अलर्ट जारी किया गया है। इससे तापमान में और भी ज्यादा गिरावट हो सकती है। उधर दोस्तों पंजाब हरियाणा में भी शीतलहर के कारण तापमान में गिरावट दर्ज हुई। चंडीगढ़ में तापमान माइनस में 0.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वहीं पंजाब के आदमपुर इलाके में पारा 1.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। पंजाब में घना कोहरा भी देखने को मिला। अमृतसर, तरनतारन, भटिंडा, लुधियाना और बरनाला में विजिबिलिटी 100 मीटर दर्ज की गई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। लखनऊ के बैंक में दीवार काटकर 30 लॉकर खाली किए, करोड़ों के जेवरात ले गए, बदमाशों ने अलार्म डैमेज किया, सीसीटीवी में दिखे। जी हां दोस्तों, लखनऊ के बैंक में शनिवार रात बड़ी चोरी हुई। चोर बैंक की दीवार काटकर अंदर घुसे, अलार्म सिस्टम को डैमेज किया, फिर 30 लॉकरों को काटकर करोड़ों के जेवर चुरा ले गए। चोर 1.5 से 2 घंटे बैंक में रहे। घटना इंडियन ओवरसीज बैंक के चिन्हट शाखा की है। दरअसल दोस्तों बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे में 4 चोर कैद हुए। उनके हाथ में इलेक्ट्रिक कटर भी था। चोरी हुए सामान का पूरा अंदाजा नहीं लगा पाए हैं, लेकिन बैंक सूत्रों की माने तो लॉकर में करोड़ों रुपए के गहने रखे थे जो चोर ले गए हैं। चोर दीवार में 2.5 फुट चौड़ा छेद करके लॉकर रूम में घुसे थे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सीएम से मिले एमपीपीएससी के छात्र, मांगों पर सहमति बनी। इंदौर में 89 घंटे बाद प्रदर्शन खत्म हुआ। रात 3 बजे बातचीत करने पहुंचे थे कलेक्टर। जी हां दोस्तों, इंदौर में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी के अभ्यर्थियों का 4 दिन चला धरना प्रदर्शन रविवार सुबह 5 बजे समाप्त हो गया। दोपहर में छात्रों का प्रतिनिधि मंडल सीएम डॉक्टर मोहन यादव से मिला। छात्रों की मांग पर सहमति बन गई है। छात्रों का यह प्रदर्शन करीब 89 घंटे तक चला। प्रदर्शन में देश भर के करीब 2000 से अधिक छात्र शामिल हुए थे। इस दौरान 2 अभ्यर्थी गुरुवार रात से आमरण अनशन पर बैठे हुए थे। इनमें से एक अरविंद सिंह भदौरिया की हालत शनिवार को बिगड़ गई, जिसके चलते वे बेहोश हो गए। उन्हें ड्रिप चढ़ाई गई है। अरविंद के साथ स्टूडेंट लीडर राधे जाट भी आमरण अनशन पर थे। दरअसल दोस्तों छात्रों की जो मांगे थी उनमें से प्रमुख मांगे कुछ इस प्रकार हैं। 87% या फिर इससे ज्यादा अंक पाने वाले सभी छात्रों की कॉपियां दिखाई जाएंगी। अधिकतम पोस्ट पर भर्ती होंगी। इंटरव्यू के मार्क्स कम होंगे। बिना पहचान के इंटरव्यू आयोजित होंगे। इसके अलावा एक मांग यह भी थी कि सरकार भर्ती प्रक्रिया में सुधार के लिए एक पोर्टल बनाएगी जिसमें छात्रों से सुझाव लिए जाएंगे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। बिना इजाजत लोन देने वाले ऐप्स अब बैन होंगे। सरकार ने ड्रॉप बिल पेश किया। उल्लंघन पर 1 करोड़ रुपए जुर्माना और 10 साल की जेल। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार बिना इजाजत लोन देने वाले ऐप्स पर रोक लगाने का प्लान बना रही है। इस प्लान को लेकर सरकार ने एक ड्रॉप बिल पेश कर दिया है। इस बिल में उल्लंघन करने वाली ऑनलाइन लोन ऐप्स को बैन करने की बात कही गई है। इसके अलावा 1 करोड़ रुपए का जुर्माना और 10 साल की जेल का भी प्रस्ताव रखा गया है। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दी गई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई के डिजिटल लैंडिंग पर काम करने वाले ग्रुप की नवंबर 2021 की रिपोर्ट में यह उपाय पहली बार सुझाए गए थे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। अमेजन फाउंडर जेफ बेजोस 55 साल की गर्लफ्रेंड से शादी करेंगे। 60 साल के बेजोस दुनिया के दूसरे सबसे अमीर कारोबारी हैं। 2019 में तलाक हुआ था। जी हां दोस्तों, ई कॉमर्स वेबसाइट अमेजन के फाउंडर और दुनिया के दूसरे सबसे अमीर कारोबारी जेफ बेजोस अपनी गर्लफ्रेंड लोरेन सांचेज से शादी करने जा रहे हैं। यह शादी कोलोराडो के एस्पेन में 28 दिसंबर को होगी। इस पर करीब $600 मिलियन यानी कि करीब 5000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। डेलीमेल.com ने अपनी रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया है कि इस शादी के लिए केविन कॉस्टनर के 160 एकड़ के रेच वीआईपी फैसिलिटी वाला फार्म को वेन्यू के तौर पर चुना गया है।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में बदल जाएंगे दर्शनों के नियम, नए साल से लागू होगी नई व्यवस्था। जी हाँ दोस्तों, पुरी के जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बेहतर सुविधा प्रदान करने के क्रम में नई व्यवस्था लागू होने वाली है। इस बारे में ओडिशा के कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंद्रन ने जानकारी दी। उन्होंने रविवार को कहा कि ओडिशा सरकार पुरी के जगन्नाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए आने वाले भक्तों के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए एक नई प्रणाली शुरू करने जा रही है। कानून मंत्री ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरकार 1 जनवरी से जगन्नाथ मंदिर में सार्वजनिक दर्शन के लिए नई प्रणाली शुरू करने के लिए कदम उठा रही है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। किसान नेता ढल्लेवाल से मिले जालंधर सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री बोले राहुल गांधी को आपकी सेहत की चिंता है, संसद में रखी एमएसपी कर्ज माफी की मांग। जी हां दोस्तों, जालंधर के सांसद और राज्य के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने कल रात किसान आंदोलन में आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह ढल्लेवाल से मुलाकात की। सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने खनौरी बॉर्डर पर उनसे मुलाकात की। चन्नी ने ढल्लेवाल से कहा कि जगजीत सिंह ढल्लेवाल की बिगड़ती सेहत को लेकर राहुल गांधी काफी चिंतित है। मैंने संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट भी केंद्र सरकार को सौंप दी है, जिसमें एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी के साथ साथ किसान और मजदूर हितैषी सिफारिशें शामिल हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अल्पसंख्यक सांप्रदायिक ताकतों के समर्थन से जीते, सीपीआईएम नेता का आरोप। जी हां दोस्तों, सीपीआईएम पोलित ब्यूरो के सदस्य एन विजय राघवन ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने अल्पसंख्यक सांप्रदायिक ताकतों के समर्थन से वायनाड में जीत हासिल की थी। उन्होंने यह सवाल भी उठाया कि क्या मुस्लिम सांप्रदायिक गठबंधन के मजबूत समर्थन के बिना राहुल गांधी जीत सकते थे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। अश्विन के संन्यास पर मोदी की चिट्ठी, कहा ऑफ ब्रेक की उम्मीद थी, आपने कैरम बॉल फेंककर चकमा दे दिया, जर्सी नंबर 99 की कमी खलेगी। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन को लेटर लिखा है। प्रधानमंत्री ने इस पत्र के जरिए अश्विन को भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी है। दरअसल दोस्तों, मोदी ने पत्र में लिखा कि ऐसे समय में जब हर कोई और ज्यादा ऑफ ब्रेक की उम्मीद कर रहा था, आपने एक ऐसी कैरम बॉल फेंकी जिसने सभी को चकमा दे दिया। लोगों को जर्सी नंबर 99 की कमी खलेगी। अश्विन ने 18 दिसंबर को गाबा टेस्ट के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बॉलीवुड अभिनेत्री ममता कुलकर्णी बोली, मेरा ड्रग से कोई वास्ता नहीं, सिर्फ विक्की गोस्वामी के संपर्क में थी। ड्रग माफिया के तौर पर मशहूर है गोस्वामी। जी हां दोस्तों, एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी ने 25 साल बाद मुंबई वापसी और ड्रग माफिया विक्की गोस्वामी के साथ अपने रिश्ते के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि जेल में रहकर विक्की ने पहली बार उन्हें मिलने के लिए बुलाया था। 2016 तक वे विक्की के टच में थी। इसके बाद उन्होंने कभी भी विक्की से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश नहीं की। दरअसल दोस्तों, ममता ने आगे कहा कि वे बॉलीवुड में काम करने के लिए मुंबई वापस नहीं आई है, नहीं वे एक्ट्रेस के तौर पर कमबैक करना चाहती है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। बॉक्सिंग डे टेस्ट से पहले रोहित के पैर में बॉल लगी, आधे घंटे तक बर्फ से सिकाई करते रहे। आकाशदीप बोले चोट गंभीर नहीं। जी हां दोस्तों, बॉक्सिंग डे टेस्ट से पहले मेलबर्न में प्रैक्टिस सेशन के दौरान भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के बाएं पैर में चोट लग गई। उसके बाद वे बर्फ से उस पर सिकाई करते नजर आए। उन्होंने नेट पर बल्लेबाजी नहीं की, हालांकि चोट गंभीर नहीं है। इस पर तेज गेंदबाज आकाशदीप ने कहा कि प्रैक्टिस सेशन में किसी न किसी खिलाड़ी को चोट लगती रहती है, रोहित की चोट गंभीर नहीं है। मेलबर्न क्रिकेट मैदान पर दोस्तों 26 दिसंबर से बॉक्सिंग डे टेस्ट खेला जाएगा। 5 मैचों की सीरीज अभी भी 1-1 से बराबरी पर है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मुंबई में 4 साल के बच्चे को एसयूवी ने रौंदा, सड़क किनारे खेल रहा था, फैमिली फुटपाथ पर रहती थी, आरोपी युवक गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, मुंबई में 19 साल के क्रेटा चला रहे एक युवक ने 4 साल के बच्चे को रौंद दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि घटना शनिवार शाम को करीब 5 बजे हुई। तब बच्चा सड़क किनारे खेल रहा था। मृतक बच्चे का नाम आरुष किनवाडे है। उसकी फैमिली वडाला इलाके में अंबेडकर कॉलेज के पास फुटपाथ पर रहती है। शनिवार को बच्चा फुटपाथ के पास ही खेल रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार से एसयूवी कार चला रहे युवक ने आरुष पर कार चढ़ा दी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अमेरिकी नौसेना ने अपने ही फाइटर जेट पर मिसाइल दाग दी। यमन पर एयर स्ट्राइक के दौरान हुआ हादसा, दोनों पायलट सुरक्षित निकले। जी हां दोस्तों, अमेरिकी नौसेना ने रविवार को लाल सागर में अपने ही एक फाइटर जेट को मिसाइल दागकर मार गिराया। यह घटना यमन में हुती विद्रोहियों पर एयर स्ट्राइक के दौरान हुई। विमान में सवार दोनों पायलट सुरक्षित बच गए हैं। इनमें से एक पायलट को मामूली चोटें आई है। दरअसल दोस्तों, अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि यह घटना गलती से हुई। हादसे में F/A-18 विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। यह विमान USS हैरी एस ट्रून एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भर रहा था। उड़ान भरने के बाद मिसाइल क्रूजर ने गलती से विमान पर हमला कर दिया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर।
हवाई यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी, राघव चड्ढा ने उठाया था एयरपोर्ट पर महंगे खान पान का मुद्दा, अब हुआ यह फैसला। जी हां दोस्तों, देश के सभी एयरपोर्ट पर महंगे खान पान का मुद्दा लंबे समय से यात्रियों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। हालांकि इसमें अब यात्रियों को राहत मिलने वाली है। दरअसल दोस्तों, संसद के इसी शीतकालीन सत्र में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाते हुए एयरपोर्ट्स पर महंगे दामों पर मिलने वाले पानी, चाय और स्नैक्स की समस्या को उजागर किया था। अब केंद्र सरकार ने एयरपोर्ट पर सस्ती कैंटीन खोलने का फैसला किया है। दरअसल दोस्तों, केंद्र सरकार ने अब उड़ान यात्री कैफे शुरू करने की योजना बनाई है। इसकी शुरुआत कोलकाता एयरपोर्ट से की जाएगी, जहां सस्ती दरों पर खान पान उपलब्ध कराया जाएगा। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने घोषणा की है कि उड़ान यात्री कैफे की शुरुआत कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से की जाएगी। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना कहां पर की थी? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना कौन से देश में की थी, तो जल्दी से उस देश का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।